बलौदाबाजार के अदानी अंबुजा प्लांट में फिर एक जान लेने की कोशिश, फिर एक दुर्घटना। रेडिएटर फटने से प्लांट का कर्मचारी हिमांशु साहू गंभीर रूप से झुलस गया है। लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के प्लांटों में और खासकर अदानी अंबुजा प्लांट में। जिम्मेदार प्लांट प्रबंधन और भाजपा सरकार दोनों ही खामोश है। पता नहीं और कितनी दुर्घटनाओं के बाद इनकी नींद खुलेगी। लगातार हो रही ये घटनाएं अब सिर्फ औद्योगिक हादसे नहीं रहे हैं, स्थानीय मजदूरों और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अदानी अंबुजा प्लांट में हादसों की एक लंबी श्रृंखला, हर कुछ दिनों में किसी न किसी तरह की दुर्घटना सामने आती। कभी माइंस का पत्थर गिरने से कोई घायल हो जाता है, कभी प्लांट के अंदर मशीनों और उपकरणों की खराबी से गंभीर हादसे हो जाते हैं। 4 दिन पहले माइंस की ब्लास्टिंग से बलौदाबाजार भाटापारा मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप में खड़े व्यक्ति के ऊपर पत्थर गिरा, उसका गाल पूरा कट गया, उसका जबड़ा 3 टुकड़ा हो गया, गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके पहले भी कई मजदूरों को गंभीर चोटें आई, कुछ मामलों में जान तक जाने की घटनाएं हुई, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा मानकों को लेकर कोई ठोस सुधार होता नहीं दिख रहा है, न ही जिम्मेदारी तय होती नजर आ रही। इस बात को भी लेकर मजदूरों में, कर्मचारियों में गुस्सा है कि बार बार शिकायतों और घटनाओं के बावजूद प्लांट प्रबंधन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। सुरक्षा उपकरण, मेंटेनेंस और निगरानी व्यवस्था पर गहरी लापरवाही बरती जा रही है। खामियाजा भुगत रहे हैं काम करने वाले गरीब मजदूर और कर्मचारी। कोई घायल हो रहा है, किसी की जान जा रही है, प्रबंधन एसी कमरों में बैठा हुआ है। अंबुजा अदानी की माइंस लापरवाही पूर्ण तरीके से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए ज्यादा ब्लास्टिंग के द्वारा चलाई जा रही है। आसपास के 10 गांवों के घर क्रैक हो रहे हैं। मल्दी के स्कूल भवन में दरारें आ गई हैं। अंबुजा की खदान कुकुर्दी के सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन से 100 मीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि नियम है कि कम से कम 500 मीटर की दूरी तक माइनिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अदानी जी का पावर बोल रहा है, इनको नियम कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर बलौदाबाजार के कुकुर्दी सब स्टेशन को कुछ हुआ तो पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाएगा। पूरे क्षेत्र में अंधेरा हो तो हो, अदानी प्रबंधन को इससे क्या लेना देना, उनको तो मुनाफे से लेना देना है। अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने के कारण भी आसपास के भद्रापाली, मुड़ीपार, मल्दी, कुकुर्दी, करमंडी, पौसरी, रवान, मगरवाय तक के लोगों के घरों में क्रैक आ रहे हैं। जरूरत इन लोगों को मुआवजा देने की, जरूरत इनके घरों की ऐसी संरचना के अनुसार प्लांट प्रबंधन द्वारा निर्माण कराने की है ताकि इन घरों में क्रैक ना आए। खदान गहरी होती जा रही है, खदान का पानी पंप करके काम में लिया जा रहा है। प्लांट के, कॉलोनी के और गांव वालों के बोर सूख रहे हैं, गांव वालों की फसलें सूख रही हैं, गांव वालों के पीने का पानी नहीं। यह चर्चा है सभी गांवों में कि इतने बड़े औद्योगिक परिसर में लगातार हो रहे हादसों के बावजूद प्रशासन, श्रम विभाग और संबंधित निगरानी तंत्र क्यों चुप है। ये सब सवालों के घेरे में आसपास के गांवों के रहने वाले लोग, बलौदाबाजार और भाटापारा के लोग पूछ रहे हैं कि इतनी सारी दुर्घटनाओं के बावजूद कोई जांच और कार्यवाही होती क्यों नहीं दिखती। क्या अदानी का प्रभाव ही सब कुछ है? इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के जनजीवन की कोई कीमत नहीं। बलौदाबाजार, भाटापारा, आसपास के कई गांव के लोग इस सड़क से गुजरते हैं जिसमें माइनिंग के पत्थर उछल के आ रहे हैं। प्रबंधन के बारे में शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन सत्ताधीशों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। उन्हें तो अपने आर्थिक हितों से मतलब है। स्थानीय जनप्रतिनिधि खामोशी की चादर ओढ़कर चुप बैठते हैं। मजदूरों की लाशों पर नोटों का बंडल गिना जा रहा है। श्रम विभाग भी मुंह दरकट है। पुलिस प्रशासन खामोश है। यह पूरा मामला सिर्फ एक फैक्ट्री या प्लांट की समस्या नहीं है, यह मजदूर सुरक्षा, औद्योगिक जवाबदेही और प्रशासनिक निगरानी की गंभीर कमी का मामला बनता जा रहा है। जब जब अदानी सीमेंट द्वारा, श्री सीमेंट द्वारा की जा रही गंभीर लापरवाहियों की शिकायत की गई, हर बार लीपापोती की कोशिशें जितनी है,
जब तक इन घटनाओं पर सख्त और पारदर्शी कार्यवाही नहीं होती, तब तक स्थानीय लोग और मजदूर अपनी जान गंवाने के लिए, घायल होने के लिए मजबूर रहेंगे, सत्ताधीश नोट गिनते रहेंगे। शनिवार की घटना के बाद हमने शिकायत की, कार्यवाही की मांग की है। बलौदा बाजार के निवासियों, भाटापारा के रहने वालों और आसपास के गांव वालों और मजदूरों की हक की लड़ाई हम लड़ते आए हैं। हमने इनकी आवाज हमेशा उठाई है, क्योंकि यही असली आवाज है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। साथी।